तो अब शराबबंदी को लेकर अंदर खाने चल रही एक बड़ी तैयारी की खबर आई है। कहा जा रहा है कि सरकार अब इस तैयारी में जुट गई है कि पुलिस वालों को शराब से दूर रखना है। मतलब कि पुलिस अब शराब को नहीं पकड़ेगी, और पुलिस पकड़ेगी भी तो इस तरीके से पुलिस को नहीं लगाना है कि पुलिस दिन रात शराब ही पकड़ेगी, बल्कि कहा जा रहा है कि सरकार का भरोसा पुलिस वालों पर कम हुआ है। और कई सारी जो कमेटियां हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्ट को देखकर सरकार अब इस तैयारी में लगी है कि पुलिस वालों को छोड़कर प्राइवेट जासूसों के सहारे, प्राइवेट जो डिटेक्टिव होते हैं उनके सहारे राज्य में शराब को पकड़ा जाए और पुलिस वालों को इससे दूर रखा जाए। तथा इसी से जुड़ी हुई एक खबर इसके पहले आई थी जब सरकार ने एंटी लीकर टास्क फोर्स को खत्म कर दिया था। मतलब कि शराब को पकड़ने वाली जो विशेष टीम बनाई गई थी उस टीम को सरकार ने खत्म कर दिया था। और अब खबर आ रही है कि सरकार पुलिस वालों को भी शराबबंदी कानून में जो उनका अधिकार है उसको सीमित कर सकती है। और पुलिस वालों पर सरकार को ज्यादा भरोसा नहीं है तो प्राइवेट जो जासूस हैं उनका सहारा लिया जा सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज एक खबर आई कि मद्य निषेध विभाग में अंदर खाने इस बात की तैयारी चल रही है कि अब प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट जासूसों को सरकार पकड़ेगी और प्राइवेट जासूसों को इस काम पर लगाया जाएगा कि आप पता लगाइए कि राज्य में शराबबंदी का क्या हाल है, शराब कहां से आ रही है, कौन कौन से शराब माफिया सक्रिय हैं और कैसे शराब को बेचने का अवैध धंधा चल रहा है। अब तक सरकार ने पुलिस पर भरोसा किया था, लेकिन पुलिस पर भरोसा करके सरकार ने कुछ खास हासिल नहीं किया। अब भी बिहार में शराब पहुंच रही है, हर रोज शराब पकड़ी जा रही है, हर रोज शराब पीकर लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है। और इन सब के बाद अब एक बड़ी खबर आ रही है कि मद्य निषेध विभाग इस तैयारी में लगा है कि किसी प्राइवेट कंपनी से बातचीत की जाए जो प्राइवेट जासूसों को बिहार में लाकर दे। बिहार सरकार के लिए काम करने वाले कुछ प्राइवेट जासूसों को वो कंपनी मुहैया कराए और वो जो प्राइवेट जासूस होंगे अब वो शराब को पकड़ने का या शराब की सूचना देने का काम करेंगे। मतलब कि अब तक जो काम केवल पुलिस के भरोसे सरकार करवा रही थी, अब पुलिस वालों पर सरकार को शायद भरोसा नहीं है, या अब तक सरकार ने पुलिस वालों पर भरोसा करके देख लिया है कि शराबबंदी का कुछ होना नहीं है, बल्कि अगर पुलिस वालों के भरोसे रहा जाएगा तब शराबबंदी कानून रहने के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब बिकती रहेगी। और इसी बीच खबर आई है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों से संपर्क कर रही है। जो मद्य निषेध विभाग है वो तैयार है कि प्राइवेट कंपनी अगर कोई तैयार होती है तब हम कमीशन पर उसको तय कर लेंगे और जितनी शराब वो पकड़वाएगी, जितने शराब माफिया के बारे में कोई जासूस जानकारी देगा उसको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। मतलब कि सरकार कमीशन बेस्ड सिस्टम लाना चाहती है। सरकार की तैयारी है कि कोई अगर प्राइवेट जासूस आता है तब वो जैसे जैसे शराब माफिया की जानकारी देगा उसके बदले में जो जासूस होगा उसको कुछ पैसा सरकार देगी और इससे पुलिस पर निर्भरता कम होगी। और पुलिस वालों के भरोसे रहकर सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत कुछ खास हासिल भी नहीं किया है। सालों पहले भी यही स्थिति थी, अब भी यही स्थिति है। और शायद इन सब चीजों को देखकर अब अंदर खाने एक बड़ी तैयारी चल रही है। और इसी बात की खबर अब धीरे धीरे मीडिया में निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि बिहार सरकार की जो मद्य निषेध विभाग है वो मद्य निषेध विभाग अब इस तैयारी में जुटा है कि पुलिस वालों को छोड़कर प्राइवेट जासूसों के सहारे शराबबंदी को लेकर कुछ किया जाए, शराब को लेकर राज्य में जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसको संभाला जाए। और शराबबंदी के बावजूद राज्य में जिस प्रकार से धड़ल्ले से शराब बिक रही है उस पर अगर रोक लग सकती है तो अब शायद प्राइवेट जासूसों पर सरकार को भरोसा है। बाकी कुछ दिन पहले एंटी लीकर टास्क फोर्स जो कि विशेष तौर पर शराब को पकड़ने के लिए या कह लीजिए कि शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए बनी गई थी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। सरकार ने कहा कि ये लोग अच्छा से काम नहीं कर रहे थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने इनको खत्म कर दिया। और अब इसके बाद से आप कह सकते हैं कि पुलिस वालों पर सरकार को भरोसा नहीं है, तो अब पुलिस को भी शराब से सरकार दूर कर रही है। पुलिस वाले अब शराब नहीं पकड़ेंगे बल्कि प्राइवेट जो डिटेक्टर होते हैं
जो जासूस होते हैं निजी, उनके भरोसे अब सरकार शराबबंदी को लागू करवाने की कोशिश कर सकती है। बाकी आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे अगर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।